आज 1857 के क्रांतिकारी महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह का जयंती है और भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे भाजपा ने एक सोच, एक नीति, एक सिद्धांत के तहत भाजपा ने आज बिहार में आकर के अपने स्तर से एक व्यापक बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती मना रही है और उसमें भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। ये भाजपा का सौभाग्य है, हम बिहार वासियों का सौभाग्य है जो भाजपा आज इतने वर्षों के बाद आज अपने पार्टी बल पर अपने नीति और सिद्धांत के तहत बाबू वीर कुंवर सिंह का जयंती मना रहे हैं। हम बिहार में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं और उनसे मांग करते हैं यही कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष होना चाहिए। लेकिन अमित शाह जी माननीय गृह मंत्री भी हैं, तो आज उनके परिवार के साथ जो बिहार सरकार ने दगाबाजी की है, उनके प्रपुत्र की हत्या 1 महीना पहले हुई है, उस पर भी उनको प्रकाश डालना चाहिए। उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और उस परिवार को राजनीतिक संरक्षण मिलना चाहिए। उस बाबू वीर कुंवर सिंह के बेटे प्रपोते को बड़ा पद, राजनीतिक पद, MP, MLA, राज्यपाल का पद देना चाहिए जो भविष्य में राजनीति करे और भाजपा को एक स्तंभ के रूप में ले। यह उनका होना चाहिए, भाजपा का ये सोच होना चाहिए। बाबू वीर कुंवर सिंह के वारिस बेटे परपोते जो भी हैं उनको एक राजनीतिक पद देना चाहिए, हम मांग करते हैं। लेकिन बिहार में और पार्टियां अपनी अपनी, क्योंकि उनका राजनीतिक हैसियत ही मिटने जा रहा है। बिहार में राजद ही है या भाजपा ही है और सारे राजनीतिक पार्टियां सिमट करके सपना तो देखते थे दिन में, हम चांद तारे तोड़ लाएंगे, हम भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, हम भारत के राष्ट्रपति बनेंगे, हम ये बनेंगे, लेकिन सपना हो न सका अपना। आज इसीलिए महान स्वतंत्रता सेनानी का आंदोलन में भी और जन्मदिन पर भी और उनका पार्टी का बाबू वीर कुंवर सिंह का जयंती है आज, किसी जाति धर्म संप्रदाय का नहीं है। लेकिन अपने आप को अलग थलग, जब समाज के मुख्य धारा में आप नहीं रहेंगे, आपकी सोच अगर कलुषित है तो आप खुद सिमट जाएंगे। आज यही हुआ है बिहार में अनेक राजनीतिक दलों का, क्योंकि हम ये लोगों का सोच इसलिए सिमट गया है जो इतने वर्षों तक लोगों को मूर्ख बनाया, बिहार की जनता को मूर्ख बनाया। और इनका सोच जो था, इन्होंने भाजपा को झारखंड में मात दिया। वहाँ की बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हुआ करते थे रघुवर दास जी, लेकिन उन्हें हरवा दिए। ये पश्चिम बंगाल में भी गए थे चुनाव लड़ने के लिए, वहाँ पर इन्हें एक विधानसभा में 100 वोट, 50 वोट, 200 वोट मिलता विधानसभा में। और इनका तो राजनीतिक हत्या ही हो गई, जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए मुकेश सहनी को भेजे, अपने गए और बहुत सारे लोगों को भेजे, लेकिन इन्हें
पानी देने वाला उत्तर प्रदेश में नहीं मिला और भाजपा प्रचंड बहुमत से सत्ता में आ गई, तो इनका बिलबिलाना ही इनका राजनीतिक रह गया है। और भाजपा पूरे भारत में, बिहार में ही नहीं, कल सुशील मोदी जी आप बोल रहे थे, ये ट्वीट किए हैं, जो भाजपा से अति पिछड़ा और भूमिहार जाति के लोग अलग हो रहे हैं। सुशील मोदी जी से मेरा अपील है, आप 3 पद बिहार में, जब एनडीए की सरकार थी आज 16-17 वर्षों से, तो आप 3-3 पद संभालते थे, 3-3 पद। एक भाजपा विधायक दल का नेता, उप मुख्यमंत्री और मंत्री भी हुआ करते थे, कभी वित्त मंत्री, कभी स्वास्थ्य मंत्री, कभी नगर विकास मंत्री। लेकिन आपने भाजपा को छला, ठगा और बेवकूफ़ बनाया भाजपाई को, बिहार की जनता को। आज बिहार में नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह, आदर्श योगी जी और सभी केंद्रीय नेताओं के सौजन्य से आज भाजपा बिहार में राजद के बराबर है, राजद की समकक्ष है। 74 और 75 सीटें तो थी। और ये आप लोगों की सोच थी, क्योंकि आपके दिल में, माननीय सुशील मोदी जी, आपके दिल में था 14 में भी, जो नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बन जाए। और 2 सीटें जदयू ने जीता 14 में, आपने 19 में मोदी जी को प्रधानमंत्री हटाने के लिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बने, इसलिए आपने जीता हुआ सीट भी, आज तक के इतिहास में ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं करता है जो अपना जीता हुआ, लोकसभा का जीता हुआ सीट अपने सहयोगों को देता है। 2 सदस्य जदयू जीता था 2014 में, और आपने 17 सीटें लोकसभा में दे दी और 16 सीटें जीत गए। आपका सोच था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने, नीतीश कुमार, उनका 1-2 सीट घट जाए तो हम लोग कहेंगे आपसे तो बेहतर नीतीश कुमार जी हैं, इनको प्रधानमंत्री बना दीजिए। आपका सोच था, आपका संकीर्ण सोच आपको लेके डूब जाएगा। कुछ लाभ होता है कुछ, लेकिन समय आने पर उसका नाश हो जाता है। आपने किस सोच के तहत आपने 17 सीटें लोकसभा में दिए थे जदयू को? आज उसका परिणाम 44 सीटें ही जदयू को आई है बिहार में, बिहार विधानसभा चुनाव में। और 30 याचिकाएँ पटना हाईकोर्ट में लंबित है, उसमें भी 20 से 25 सीटें जदयू का है। भाजपा का उत्तर प्रदेश में क्यों प्रचंड बहुमत मिला? वहाँ पर अखिलेश सिंह यादव जी, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, वे भी मुख्यमंत्री थे। वे कहीं धांधली होती उत्तर प्रदेश में, वहाँ के न्यायालय में जाते वो लोग, लेकिन कहाँ धांधली हुआ? धांधली नहीं, कहीं नहीं हुआ। लेकिन बिहार में धांधली हुई और 30 याचिकाएँ पटना हाईकोर्ट में लंबित है। और आप कहते हैं जो भूमिहार जाति के लोग, आप अति पिछड़ा जाति के लोग, ये आपके दिल में ये बात है और आपके सहयोगी नीतीश कुमार जी के दिल में है, उनका दिल में है और आपका दिल में है, जो हम किसी न किसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हटावे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह को हटावे और हम टिकरी राजनीति बिहार में करें, कभी भाजपा को कि सरकार नहीं बने। आपका सोच सुशील मोदी जी ये है, आपका सोच यही कहता है। और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने रहे, क्योंकि आप माननीय सुशील मोदी जी, आप वैश्य जाति से आते हैं, वैश्य जाति में ही उच्च जाति से आते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वैश्य जाति या उच्च जाति से आते हैं, वैश्य जाति से आते हैं। वैश्य जाति का एक नियम है, किसी को भी उधार देते हैं, किसी को भी उधार देते हैं, लेकिन उनका सूद समेत वसूल ले लेते हैं। पटना हाईकोर्ट में 2020 में ही राष्ट्रपति भवन
प्रधानमंत्री कार्यालय और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सूचित किया। पटना हाई कोर्ट के बढ़िया न्यायाधीश राजेश कुमार जी ने जो सृजन घोटाला में आप लोगों ने किस तरह से बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत दिलवाए थे। मुख्यमंत्री जी इसमें आगे थे, आप पीछे थे। आपकी चचेरी बहन रेखा मोदी जी घोटाला में थे, आप भी घोटाला में। और बिहार में आज मंगल पांडे जी 5 साल का रोड में मन आते हैं स्वास्थ्य विभाग का, और 3 ही व्यक्ति स्वास्थ्य मंत्री हुए हैं 16-17 वर्षों में। नीतीश कुमार जी भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, सुशील मोदी जी भी स्वास्थ्य मंत्री थे, और आज मंगल पांडे जी हैं। आपने क्योंकि कई 1 लाख लोग मरा बिहार में, इसीलिए आपने मुख्यमंत्री जी ने और स्वास्थ्य मंत्री ने और आपने यह नहीं बताया पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कि कोरोना से मरने वालों की संख्या क्या है। आपने ये नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? तो लाखों लाख लोग मरा, हर घर में क्रंदन है, तो किसके लाश को हम देखने जाएंगे? क्यों देखेंगे लाश? मर गया। आपका सोच, आपके मंत्री का, मुख्यमंत्री का सोच, आपके स्वास्थ्य मंत्री का सोच और आपका सोच है इन प्रकार सत्ता में बने रहे। आपने सुशील मोदी जी, आपने रूपेश कुमार सिंह के हत्या पर बयान दिए थे, जो सीबीआई जांच नहीं होनी, बिहार पुलिस जांच करने में सक्षम है। आपने क्यों नहीं मधुबनी के बेनीपट्टी में मोहम्मदपुर में गए थे? इसलिए नहीं गए थे, वहाँ पर एक ही जाति, राजपूत जाति के 55 सदस्यों की हत्या हुई थी। और माननीय गृह मंत्री बिहार आए हुए, वीर कुंवर सिंह की जयंती में आए हुए अमित शाह जी माननीय गृह मंत्री से अपील करते हैं 12 बजे 29 मार्च 2021 को 12 बजे से 3 बजे के बीच में 5 सेना जवान की हत्या हुई थी। और बिहार सरकार लिपापोती, बिहार सरकार के जो संरक्षित अपराधी हैं इनके द्वारा हत्या करवाई गई थी दिन के उजाले में। इसमें भाजपा के और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, गृह मंत्री वही हैं, वे कहने गए हम नहीं जानते हैं, वे गृह मंत्री थे। और संजय झा भाजपा के वही मंत्री, विनोद नारायण झा पूर्व मंत्री, इन लोगों की साजिश के तहत हत्या हुई। हम अमित शाह जी से आप वीर कुंवर सिंह के जयंती समारोह में आए हुए हैं, हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में जो हत्या हुई थी उसकी सीबीआई जांच की आप सिफारिश कीजिए। वीर कुंवर सिंह के अनुयायियों को अगर आप न्याय देना चाहते हैं, वीर कुंवर सिंह समाज से जुड़े हुए व्यक्तियों को न्याय दिलाना चाहते हैं, वीर कुंवर सिंह के परपोते को कि जो हत्या हुई है 1 महीने पहले, उसकी सीबीआई जांच की मांगते हैं। हम गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी से मांग करते हैं 29 मार्च 2021 को जो हत्या हुई दिन के में बिहार सरकार की साजिश है, उसकी सीबीआई जांच के आप आदेश दीजिए। और सुशील मोदी जी, राजनीति सबको, भगवान सबको साथ देता है और भगवान सभी को मौका देता है, लेकिन आपको भी भाजपा ने जो मौका दिया, इतिहास में भाजपा ने आज तक किसी को इतना बड़ा मौका नहीं दिया। 20-20 वर्षों से आप भाजपा के विधायक दल के नेता रहे, और लेकिन भाजपा को रसातल मिला दिए। और रसातल मिलने आज भाजपा कितना खुश है। आज भाजपा राजद के पैनल में है, और जो मुख्यमंत्री बने हुए थे आज कहीं नहीं है, उनका पार्टी कहीं नहीं है। लेकिन आपको दर्द इसलिए होता है कि वे आपके दिल में बसते हैं। घोटाला करने में आप भी मंत्री थे, वो भी मुख्यमंत्री थे, वे भी मंत्री थे, आप भी मंत्री थे। स्वास्थ्य विभाग में सभी विभाग, तीनों आदमी मंत्री थे। सृजन घोटाला में वित्त मंत्री भी आप थे, और दोनों आदमी ने मिलकर घोटाला किया है। इसीलिए आपको दर्द होता है, और इसीलिए आपको दर्द होता है तो आप उनको कहते हैं। इसलिए हम अमित शाह जी का स्वागत करते हैं बिहार की धरती पर। धन्यवाद।